वन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें वॉइस जो है वो सुनाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जेके बोपी की ओर से एक नोटिस निकल कर आई है और ये जो नोटिस यहाँ पर आप देख रहे हो जिसमें लिखा है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर लिखा गया है हेडिंग में फॉर 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, यानी 10वीं बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज है उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर इन्होंने हेडिंग लिखी है FMPSW MMPSW की फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 के लिए। लेकिन इस नोटिस से पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें लिखा था कि 12 तारीख से काउंसलिंग आपकी 10th बेस्ड की स्टार्ट होगी और 15 तारीख रात को 12 बजे से पहले पहले तक चलेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ वो नोटिफिकेशन भी शेयर की थी, आपने देखी होगी। 12 से 15 तारीख तक बताया गया था। तो आज दोस्तों 12 तारीख अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अभी तक जेके फोपी की ओर से कोई भी लिंक जो है एक्टिवेट नहीं किया गया है जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो चॉइसेस वगैरह हैं वो डाल सको, अपनी फ़ीस वगैरह जो है वो पे कर सको। और ना ही यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है अभी तक हमें मिला है, ना ही कोई सीट मैट्रिक्स जो है वो अपलोड किया गया है जिसके थ्रू आप देख सको कि कौन से कॉलेज में कितनी क्या सीट्स हैं और यहाँ पर जो कैटेगरी हैं उसमें कितना क्या यहाँ पर जो सीट्स वगैरह हैं वो फिलअप की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, मैं यहाँ से ही बताऊँगा। यहाँ पे लिखा है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर नीचे लिखा है राउंड 1, नीचे लिखा है राउंड 2, फिर लिखा है राउंड 3 और उसके बाद लिखा है दोस्तों मोप अप राउंड। ठीक है, मोप अप राउंड यहाँ पे लिखा है लास्ट पे। और यहाँ पर अगर हम बात करें राउंड फर्स्ट की, तो राउंड फर्स्ट में लिखा है कि टेंटेटिव जो सीट मैट्रिक्स है वो जेके भोपी की वेबसाइट के ऊपर 11 तारीख को अपलोड किया जाएगा। इसको माना जाएगा डे 1, यानी ये पहला दिन यहाँ से शुरू हो रही है काउंसलिंग, तो डे 1 में क्या किया जाएगा, सीट मैट्रिक्स अपलोड किया जाएगा, जबकि सीट मैट्रिक्स अपलोड नहीं किया गया। ठीक है जी। उसके बाद लिखा है कि 12 तारीख से, जैसे मैंने नोटिफिकेशन को पढ़कर आपको बताया था, 12 तारीख से 15 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी, 4 डेज़ काउंसलिंग चलेगी, जिसमें क्या होगा, चॉइस फिल आप करोगे, यानी लॉक करोगे कॉलेजेस, जो भी आपके प्रेफरेंसेस वगैरह हैं वो डालोगे अपनी चॉइस के अनुसार, और काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो पेमेंट करोगे आप। 12 से लेकर 15 तक चॉइसेस डालोगे, फ़ीस पेमेंट करोगे। लेकिन दोस्तों डालोगे कैसे, यहाँ पर अभी जेके भोपी की ओर से कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि ये जो डेट यहाँ पर इन्होंने 12 से 15 तक बताई है तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप सब्र करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर जेके भोपी की ओर से डिले होता है तो वो डे जो है आगे एक्सटेंड ये कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है फिर जो यहाँ पर इस नोटिस के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि भाई चॉइस फिलिंग 12 से लेकर 15 तक होगी और इसी में आप फ़ीस भी पेमेंट करोगे, क्योंकि काउंसलिंग फ़ीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। उसके बाद लिखा है कि जो सीट अलॉटमेंट, यानी जो आपने प्रेफरेंसेस वगैरह डाले, अब उसकी जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेसिंग चलेगी वो 16 से लेकर 18 चलेगी। उसके बाद फिर आपकी लिस्ट जो है रिलीज़ की जाएगी जिसमें आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, कौन सा कॉलेज वगैरह मिला होगा, तो ये 19 तारीख को रिलीज़ होगी। उसके बाद जो रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पर बताया गया है इस नोटिस के थ्रू, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 तारीख से 23 तारीख तक जो है आपका ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा। ये है दोस्तों राउंड फर्स्ट। फिर इन्होंने बताया है राउंड सेकंड के बारे में। राउंड सेकंड में इन्होंने लिखा है कि सीट मैट्रिक्स जो है राउंड सेकंड का जो है 26 तारीख को अपलोड किया जाएगा साइट के ऊपर। 27 से 29 तक आप चॉइस फिलिंग करोगे, फीस पेमेंट करोगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर कोई भी जो है डेट वगैरह मेंशन नहीं की गई है, जैसे यहाँ पर राउंड फर्स्ट में की गई थी कि 16 से 18 में सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग होगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई जो लिस्ट वगैरह है, यानी रिलीज़ ऑफ PSL जो है वो 1/7/2025 को की जाएगी, और रिपोर्टिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम क्या रहेगा कॉलेज में, यानी जो कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पर आप ज्वाइन करने जाओगे, रिपोर्ट करने जाओगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, वहाँ पे फ़ीस वगैरह पे करोगे, जिससे कि आपकी जो एडमिशन है वो पक्की मानी जाएगी। तो इसके बारे में लिखा है राउंड 2 में 2/7 से लेकर 2/7/2025 से 4/7/2025 में आपको
रिपोर्ट करना पड़ेगा। राउंड 3 में लिखा है 7/7/2025 को सीट मैट्रिक्स अपलोड किया जाएगा। 8/7/2025 से 10/7/2025 तीन दिन जो है आप चॉइस फिल करोगे और फीस पेमेंट करोगे, काउंसलिंग की फ़ीस वगैरह पे करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 12/7/2025 को लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, जिसमें कॉलेज वगैरह आपको दिया होगा, जो भी काउंसलिंग के टाइम पर मिला हुआ है वो, और जो कॉलेज है वो मेंशन होगा लिस्ट में, और उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना है 13/7/2025 से 15/7/2025 तक, यानी 3 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है यहाँ पे राउंड 3 में। उसके बाद लिखा है मॉपअप राउंड के बारे में। दोस्तों ये जो नोटिस इनकी ओर से निकल कर आई है, इसी को देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पर 12 तारीख से जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी उसका लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब्र करें, ये डेट एक्सटेंड हो सकती है आगे। फिर यहाँ पे लिखा है मॉपअप राउंड के बारे में। मॉपअप राउंड के बारे में लिखा है कि ये 18/7/2025 को इसका सीट मैट्रिक्स पहले अपलोड किया जाता है, यानी काउंसलिंग से एक दिन पहले जो है सीट मैट्रिक्स आता है। उसके बाद फिर 19/7 से लेकर 21/7 तक आप चॉइस डालोगे, अपने जो कॉलेजेस वगैरह उनका प्रेफरेंस डालोगे और फीस पे करोगे काउंसलिंग की। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आपकी 23/7/2025 को रिलीज़ की जाएगी, और 24/7/2025 से लेकर 26/7/2025 आपको कॉलेज में जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, चाहे कैटेगरी हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, डिप्लोमा हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, और जो भी कॉलेज की ओर से मांगा जाएगा जैसे एफिडेविट वगैरह, फ़ीस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पे करनी है, और इस तरीके से आपकी जो एडमिशन है वो पक्की मानी जाएगी। फिर नीचे नोट में लिखा है, नोट में लिखा गया है यहाँ पे, जेके भोपी का कहना है सभी कॉलेज इंस्टीट्यूट्स से कि वो अपने एडमिशन के जो काउंटर हैं उनको ओपन रखें, सैटरडे को भी, संडे को भी, और गेस्टेड हॉलीडेज़ वगैरह जो होंगी उन पर भी ओपन रखें एडमिशन के काउंटर, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है उसको कंप्लीट कर सकें, और पूरा जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर वो कंप्लीट कर सकें। नंबर 2 यहाँ पर नोट में लिखा है कि अगर जेके भोपी की ओर से, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ कंडक्टेड बाय द बोर्ड, यानी अगर जेके भोपी की ओर से कोई स्ट्रे राउंड या कोई स्पेशल राउंड यहाँ पर काउंसलिंग का कंडक्ट कराया जाता है तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। ठीक है, यानी पहले क्या होंगे, पहले होगा राउंड 1, इसी तरीके से फिर राउंड 2 होगा, फिर राउंड 3 होगा, फिर मॉपअप राउंड होगा। ठीक है, मॉपअप राउंड यानी लास्ट राउंड होगा। तो इसके बाद अगर जेके भोपी को मान लीजिए किसी कॉलेज में सीटें फिल नहीं होती हैं पूरी तरह से, कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता है कॉलेज, तो वहाँ पर सीट वगैरह वेकेंट रहती है, जो भी दिया गया टाइम होगा, अगर उस दिए गए टाइम तक आप कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हो तो कॉलेजेस को बताना होता है जेके भोपी को कि हमारे जो कॉलेज है वो यहाँ पर सीटें फुल पूरी तरह से नहीं हुई है, ताकि जो बोर्ड है, जो जेके भोपी है, वो सीट जो है वो फिलअप कर सके। तो अगर मॉपअप राउंड के बाद भी सीटें वगैरह खाली रहती हैं तो यहाँ पर स्पेशल राउंड या इसको स्ट्रे राउंड बोलते हैं, तो ये जेके भोपी कंडक्ट करा सकता है। और अगर ये कंडक्ट कराता है जेके भोपी तो इसके बारे में अलग अलग से नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही इस नोटिस में लिखा है जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। इसके अलावा कोई भी अगर अपडेट आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप सब्र करें, जो भी होगा वो जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 12 तारीख को इन्होंने मेंशन किया है और अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि वो जो टाइम है वो आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो आप सब्र करें, जल्दबाजी ना करें। तो होप करता हूँ कि ये जो यहाँ पर नोटिस निकल कर आए हैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।